राधी वालों ने कितनी बातें सुनाई थी तुम्हें, कितना जलील किया था तुम्हें। पप्पो प्लीज ये बातें मत करें। मैंने जो कह दिया वो फाइनल है। मैं नवेरा से शादी नहीं करूंगा। ओ माहिया ये दर्द बांट ले, दरमिया है क्यों ये दूरियां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाभी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कैसे हैं ठीक। जान? बिल्कुल ठीक है, आप बताओ ठीक है? मुझे इतनी खुशी हो रही है आज आप लोगों को अपने घर देख के। कितने टाइम के बाद आप लोग आए? बस भाभी इतने दिनों से इरादा था आने का, लेकिन जिंदगी की मसरूफियात, टाइम ही नहीं मिला। ठीक कह रही हो। ये तो वो दरअसल भाभी आज हम आपसे एक खास बात करने आए हैं और उम्मीद है कि आप हमें मायूस नहीं करेंगी। आयशा, सब खैरियत तो है ना? ऐसी क्या बात है? हाँ हाँ भाभी, सब खैरियत है। दरअसल हम चाहते हैं कि वो अस्सलाम वालेकुम पप्पा जान। अस्सलाम वालेकुम पप्पो, कैसी हैं आप? ओह वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम जब अभी अंदर आए थे ना तो मुझे भाई साहब याद आ गए, है ना फरा? पता है आरिश, तुम्हारी आंखों में वही चमक है जो भाई साहब की आंखों में थी। सही कह रही हो। इसकी आंखें फहीम पर ही गई हैं, बिल्कुल वैसी है। आरिश, आज तुमने ना भाई की याद दिला दी है। लेकिन एक शिकायत है तुमसे। तुमने अपनी माँ को बहुत तंग किया है। अब वादा करो कि अब से तुम उन्हें कभी रुलाओगे नहीं। आप फिक्र मत करें पप्पो, ना तो अब कभी रुलाऊंगा बल्कि पहले से ज्यादा ख्याल रखो। अच्छा, अब सारी बातें खड़े खड़े ही कर लोगी उससे? बैठने तो दो उसको। सॉरी बेटा, बैठो ना। बैठो। मैं आप सब लोगों के लिए मिठाई लेकर आया हूं, प्लीज खाएं। मिठाई? किस खुशी में? एक्चुअली मेरे पार्टनर ने जो मेरे साथ गबन किया था, उसने मेरे हिस्से के सारे पैसे मुझे वापस कर दिए। ओह मुबारक हो भाई। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा तुम्हें। शुक्रिया पप्पा। तुम्हें भी मुबारक हो फरा, बहुत बहुत। खैर मुबारक। आरिश, आगे क्या इरादा तुम्हारा? कुछ नहीं पप्पा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। कंपनी रजिस्टर कर लिए, कल तक ऑफिस भी फाइनलाइज हो जाएगा। ये तो अच्छी बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो हमें एक और अच्छी खबर मिली है। बेटा अल्लाह तुम्हें हमेशा कामयाब रखे। आमीन। आयशा, तुम कह रही थी कि कोई ख़ास मकसद से कोई बात करने आई हो? जी भाभी, वो आप तो जानती हैं ना भाभी कि हम दोनों के ख़ानदान को पूरी बरादरी ने बॉयकॉट किया हुआ है। इतनी उल्टी सीधी बातें सुनने को मिल रही हैं। इनकी नज़र में हमारी कोई इज्जत नहीं है और लोग हमारे बच्चों के बारे में ये कह रहे हैं कि इनकी तरबियत ही ठीक नहीं हुई है। हमें लगा कि इन सब का मुंह बंद करने का एक ही तरीका है, क्यों ना हम आरिश और नवेरा की बात पक्की कर लें।
ये आप क्या कह रही हैं पप्पू? ऐसा नहीं हो सकता, मैं नोवेरा से शादी नहीं कर सकता। फरा, तुम्हें याद है ना कि राधी वालों ने कितनी बातें सुनाई थी तुम्हें, कितना जलील किया था तुम्हें। पप्पू प्लीज ये बातें मत करें। मैंने जो कह दिया वो फाइनल है। मैं नोवेरा से शादी नहीं करूंगा। आर्यश, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं बात करती हूँ। मामा क्या बात करनी है आपने? बात हो चुकी है, ये मुमकिन नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। हम बाद में बात करेंगे, अभी अपने कमरे में जाओ। भाभी देखें, हमारी नवेरा ने बहुत गलती की है, कसूरवार है वो, लेकिन वो अपनी गुनाहों की सजा तुम्हारे सामने भुगत चुकी है ना। और अब वो पुरानी वाली नवेरा नहीं रही है, बहुत बदल चुकी है। पछतावा है उसे, अपनी अपनी गलतियों का एहसास है उसे। भाभी, जब बारिश चला गया था तो हम ही थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया था। बिरादरी में तो आज भी कोई घर ऐसा नहीं है जो आरिश को अपनी बेटी दे। हम यही चाह रहे थे कि नवेरा और आरिश की शादी हो जाती तो सबके मुंह बंद हो जाते। अनीला तो पहले ही हमारे घर में है, हमारी बहू है वो। अब अगर नवेरा यहाँ आ जाएगी तो दोनों घर मजबूत हो जाएंगे, हम सब मिलके बैठ सकेंगे। बिल्कुल, आरिश का भी घर बस जाएगा और नवेरा का भी। भाभी समझाएं उसे, आप माँ हैं उसकी, आपकी बात वो नहीं टालेगा। इजाज भाई, आयशा, मैं आप दोनों की बहुत इज्जत करती हूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आरिश से बात करके आपको बताऊंगी। और देखें, इन सब बातों में आपने तो मुझे चाय पानी कुछ बंदोबस्त कर ही नहीं दिया। मैं बोल कर नहीं, वो फिर इंशाल्लाह एक ही बार खाना खाएंगे। अभी इजाजत दो, हमें चलते हैं।